नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ गर्मी से कोरोना से बच के बिल्कुल घर पे सेफ स्टडी कर रहे होंगे आप। और आज की क्लास में जैसे आपको पता है हमने चैप्टर को कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1.1 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और पूरा फोकस करके करना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन में उतना लिखवाने वाला हूँ जितना बोर्ड एग्जाम में लिखो। और इतना लिखोगे ना डेफिनेटली आपका आधा नंबर भी कोई नहीं काट सकता, ठीक है। चलो जी, तो एक्सरसाइज 1.1 हेडिंग डाल लो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, वहाँ से वो लिखूंगा उसके अंदर जो सॉल्यूशन में आप लिखने वाले हो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ सबके पास एनसीईआरटी होगी, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। तो फर्स्ट में आप लिखोगे इसके सॉल्यूशन में गिवन नंबर्स। तो नंबर है इसका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में गिवन नंबर है 135 एंड 225, ठीक है। चलो उसके बाद आप क्या करोगे इस चीज़ को, टू फाइंड HCF। फिर हम क्या लिखते थे इसको, हेयर 135 इज लेस देन 225, ठीक है। ये मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के टाइम पे पूरा कि इनमें से 135 छोटा है 225 से। एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करना है, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा के बारे में लिखना पड़ेगा। क्रेडिट दे दो उसको थोड़ा सा। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैथ्स का एक सिंपल सा रूल है यार, जिसको भी यूज़ कर रहे हो ना फॉर्मूला को, उसको लिख जरूर दिया करो, ताकि बाद में आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में लिखो फिर याद ही नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको पता है इसको कैसे लिखा जाता है। तो 225 जो ग्रेटर है उसको आप लिख सकते हो 135 मल्टीप्लाई व्हाट, मल्टीप्लाई भाई जिसको अगर हल्का फुल्का भी लग रहा है ना क्या है, तो देखो कंसेप्ट में ये करके बता चुका हूँ, 9 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी डाल चुका हूँ कंसेप्ट के ऊपर। तब कंसेप्ट पे फोकस नहीं रहेगा, प्रोसेस पे फोकस रहने वाला है। कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो जिसको हल्का भी लगा कि कैसे आया तो वीडियो देख लेना, पुराने नहीं देखे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 ए इक्वल टू बी क्यू प्लस 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 135। तो क्या ऐड करूँ उसके अंदर, 90। चेक कर लो, 135 प्लस 90 मिलकर 225 बन जाएगा। फिर अपन को पता है इनका प्रमोशन होता है, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन है तो डिवाइड करके देख लेना मैं 225 135 से, रिमाइंडर 90 बचेगा, ठीक है। फिर प्रमोशन करो तो 135 इज इक्वल टू 90 का प्रमोशन करो मल्टीप्लाई 1, तो 90 बन जाए 90, और 90 में क्या ऐड करूँ कि 135 बन जाए 45, ठीक है। फिर इनका प्रमोशन करो 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, ठीक है। और उसके बाद आप चाहो तो अपना पेन का यूज़ करके मेंशन कर सकते हो, उसको बॉक्स बना दो कि यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया। तो मैंने कहा तो उस स्टेप के अंदर जो डिवाइजर की वैल्यू होती है दैट इज़ योर HCF, ठीक है। जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उसके अंदर क्या होता है अपना HCF निकल के आता है, ये वाली चीज़ बात समझ में आई। सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस जो आप एग्जाम में लिखने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ नया नहीं था इसके अंदर। ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इजीली खुद कर सकते हो, ठीक है। तो उसका अपन टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके अंदर 196 दिया हुआ है 38220, तो 38220 को आप लिखोगे 196 मल्टीप्लाई 195, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में पूरा आ जाता है ये, ठीक है। आप डिवाइड करके देखोगे जब, और ऐसे 867 और 255 इसका भी आप करके देखोगे तो पहले 3 जा जाएगा, ठीक है। 4 जा तो नहीं हो सकता, 3 जा जाएगा, ऐसे करके फिर रिमाइंडर बचेगा 102, और ऐसे करके आपका 51 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैं कंप्लीट मान रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कंसेप्ट। भाई एक क्वेश्चन कराना था जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह समझो, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। ये नहीं कि आपको यहाँ पर भाई एक एक रटा के ऐसे चल रहा है, ऑफलाइन क्लास से चल रहा है, पूरा कंसेप्ट बता दिया है। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, जो मुझे एक्सपेक्टेड होगा कि आप करोगे वो खुद आपसे करोगे।
सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6³ + 1। तो सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं एक बार डायरेक्टली, क्योंकि आप यही सॉल्यूशन लिखने वाले हो। सेकेंड का जो सॉल्यूशन लिखोगे एग्जाम में तो आप ये लिखोगे, टू प्रूव एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6³ + 1। इंटरप्शन है लाइट का, तो जस्ट वेट करें, ज़्यादा देर नहीं, 10 to 15 सेकेंड में हो जाएगी, इससे ज़्यादा वेट नहीं करना है आपको। ये सो दैट वाज अ फ्लक्चुएशन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन। हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं। तो क्या था ये कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये आप लिखोगे, क्वेश्चन में लिखवा रहा हूँ, ये आपको सॉल्यूशन में लिखना है, ठीक है। 6³ + 1 और 6³ + 3 और 6³ + 5, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, हो गया। अच्छा जी, फिर क्या होता है आपका, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A = BQ + R, R < B > 0। और एक चीज़ और है इस क्लास के, जो अभी आज की क्लास में लास्ट के जो क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है, तो ध्यान से समझना है इसको। तो एक तरह से वार्म अप हो रहा है आपका ये उन क्वेश्चन के लिए। ये लिखा, फिर आपको पता है इस चीज़ का कि 6 की डिमांड है, तो B की जगह क्या ज्यूम करोगे, 6। तो लेट B = 6, दैट मीन्स R < 6 > 0 मीन्स R = 0। कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। 1 2 3 4 अप टू 5, 6 नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आप क्या करो, इस चीज़ को, इन सारी वैल्यू उठा के आप इस इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाले हो, ठीक है। तो फिर क्या लिखा जाता है अपना, ये पुट वैल्यू ऑफ B एंड R इन इक्वेशन 1। तो A = 6Q, B की जगह 6 रखा, प्लस R, एक बार 0 लोगे, एक बार 1 लोगे, फिर 2 लोगे, फिर 3 लोगे, फिर 5 लोगे, फिर बस, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन बनेगी 6Q + 0, दैट मीन्स A = 6Q आपका एक इक्वेशन बन गया। यहाँ क्या रखा है आपने, R = 0। अब आप R = 1 लो, तो A = 6Q + 1 इक्वेशन नंबर 3। R = 2 लिया, तो A = 6Q, क्यों, B तो 6 है, ठीक है। भाई जो रेगुलर पढ़ रहा हो उसको तो पता होगा, वो तो मस्का लग रहा हो उसको तो पूरा आराम से कि मक्खन चल रहा है पूरा मस्त, ठीक है। R = 3 ले लें, तो A = 6Q + 3। R = 4 ले लो, तो A = 6Q + 4, और R = 5 लिया, तो A = 6Q + 5। ऑल पॉसिबल वैल्यू चेक कर ली आपने B = 6 रखने पर, ठीक है। फिर बात आती है आपको कि ऑड इंटीजर प्रूव करना है आपको। तो हमें पता है हम डायरेक्टली ऑड नहीं करते, हम क्या करते हैं, पहले इवन। तो क्या लिखोगे, एज 6Q इज डिविजिबल बाई 2। बताओ 6Q 2 से डिवाइड होता है नहीं होता है, बोले बिल्कुल होता है सर, हो जाएगा। सो इट इज इवन एंड हेंस, और इसलिए 6Q + 2 एंड 6Q + 4 आर ऑल्सो इवन। क्यों, पता है आपको ऑलरेडी क्यों है भैया इवन, क्योंकि आपको पता है इवन में 2 ऐड करो या 4 ऐड करो, आपको वापस इवन मिलता है, ठीक है। फिर आपको ओड लिखने के 2 मेथड बताए मैंने, क्या कि व्हेन वी ऐड 1 इन इवन नंबर वी गेट ओड, ये लिख सकते हो, या फिर नंबर आर ओनली ऑफ 2 टाइप्स। नंबर कितने टाइप का होता है आपका, 2 टाइप का होता है। तो आप मुझे बताओ, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन हो गया, तो बचे वाले नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, कौन सा टाइप बचेगा, ओड ही तो बचेगा। तो दोनों में से कोई भी तरह से आप लिख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं एक तरह से मैं लिख देता हूँ,
आपकी मर्जी, आप वो फॉलो करो या दूसरा वाला फॉलो करो, दोनों लिखवाए हैं मैंने। एंड numbers are of two types, even and odd, या even or odd, so remaining numbers 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 are odd integers। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस तरह से आप इसका पूरा सॉल्यूशन कर सकते हो। लिख लीजिए, आई एम गिविंग टाइम लिखने का, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा प्रोसेस भी लंबा है करने का, लेकिन मज़ा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए फोकस को अच्छे से बना के रखो, मज़े से। हाँ जी, तो ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, के साथ साथ लिख लिया होगा। जो रेगुलर पढ़ रहा होगा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, और जो नया नया देख रहा है भाई, तो आप एक बार कंसेप्ट वाले वीडियो देख लेना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आर्मी कंटिजेंट या आर्मी कैंट जिसको बोलते हैं 616 मेंबर है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। याद आ रहा है, सेम नंबर ऑफ स्टैक, स्टैक में सेम नंबर ऑफ मिठाइयाँ रखी थी, इस तरह से किया था हमने, वही वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच हाइएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो इसका सिंपल सी बात आएगी आपको, इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे थर्ड का, गिवन number of members in Army Kent equal to 660 and number of members in band इक्वल टू 32। ठीक है, फिर मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ कि किस केस में HCF निकलता है, किस में LCM निकलता है। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सी लाइन लिखोगे, सो वी नीड टू फाइंड HCF हेयर, कि यहाँ हमें HCF निकालना है इन दोनों का। और HCF निकालने का तरीका आपको मालूम है, कैसे करोगे? तो 616 कर लेते, 2 3 जा, फिर डिवाइड नहीं हुआ, 2 8 जा भाई, 300 का डबल 600, 8 का डबल 16, फिर 2 से किया 2 15 और 4 154, 2 से किया 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, फिर 7 से किया 11, फिर 11 से किया 1, ठीक है, और 32 का लिख देंगे। तो इसका मतलब 616 की वैल्यू तो आ रही है भाई 1177, 2 154, 308, ये हो गया। तो 2 की पावर 3, 7 1 बाई 1 टाइम, 11 1 टाइम। एंड 32 की बात करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, दैट इज़ 2 पावर 5, ठीक है। और आपको HCF निकालना है, तो HCF में क्या होता है, कॉमन कॉमन उठाओ और छोटी छोटी पावर उठाओ। तो कॉमन आपने उठाया है यहाँ पे, तो 2 आया उन कॉमन, और छोटी पावर क्या है 3, तो HCF वैल्यू आएगी 8, ठीक है। सो 8 इज़ द डिजायर्ड वैल्यू। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर लास्ट में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8 इन विच दे कैन मार्च। सो जो लास्ट में पूछा उसको चिपका देते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8 इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। 8 लाइन में मार्च करेंगे, इसका मीनिंग क्या निकला कि 8 लाइन बनेंगी ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बनेंगी। तो आर्मी बैंड वाले तो हर लाइन में 4 4 रहेंगे, ठीक है भाई, 32 थे टोटल, और इसको भी आप 8 से डिवाइड कर लेना, उतने उतने पीछे पर्सन चलेंगे इनके। बात समझ में आई कि इसका मीनिंग क्या है,
ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अपन ज़्यादा डिटेल बतानी नहीं, अपन को वो समझ में आना चाहिए कि वेयर वी नीड टू फाइंड HCF और वेयर वी नीड टू फाइंड LCM। उसके बाद आप कर सकते हो आराम से। तो भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। समझना क्वेश्चन 4 को। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, अब तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। मैं पुराना वाला क्वेश्चन रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर। बट यहाँ पे स्क्वायर की बात कर दी है। जो अब तक आप a निकाल रहे थे, a = 2q 2q+1 2q+, ठीक है, ऐसे करके a = 3q 3q+1 3q+2 a = 4q+1 4q, ऐसे करके निकाल रहे थे। वो तो आप a निकाल रहे थे, एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। तो लिख लो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। टू प्रूव, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन नहीं, बस थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। टू प्रूव स्क्वायर ऑफ एनी, मेरे साथ साथ लिख लो, अभी समझाने की बात नहीं है, समझाने की बात आई वहाँ मैं रुकूंगा। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 वेयर m इज सम इंटीजर। m क्या है यहाँ पे, कोई इंटीजर है। चलो जी, ये आपको करना है। तो अब तक के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो एक चीज़ का डिफरेंस आ गया स्क्वायर का, बाकी आपको वही करना है। ठीक है, कहोगे सर वैसे ही करना है जैसे अब तक कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अब तक कर रहे थे। तो बोला ठीक है जी, करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करोगे, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे साथ साथ लिख लो। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a = bq + r एंड r <b > 0। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही करते आ रहे थे आप। बोल सर उसका b की वैल्यू अज्यूम करते तो क्वेश्चन में होता तो उससे हिंट लेते थे। तो ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन में उससे हिंट ले लो ना। क्वेश्चन में क्या है, 3 बोल सर, लेकिन वो तो q होता था 3q, तो क्या दिक्कत आ रही है, हमें तो वैल्यू से मतलब है ना, वैल्यू 3 है तो ले लो वैल्यू 3 b की। बोला ठीक है जी, ले लेते हैं। तो लेट b = 3, और अगर b = 3 लिया तो r <3 > 0, यहाँ से r की वैल्यू 0 पॉसिबल है। ठीक है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है r की वैल्यू। बात समझ में आई। अभी तक कुछ नया नहीं कर रहे हम, जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन था वो करें। ये नई चीज़ें बाद में करेंगे, ये m नई चीज़ें बाद में करेंगे, लेकिन हमें तो वैल्यू लेना होता है b की, वो हमने 3 उठा लिया, यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लिया। अच्छा, फिर क्या करते थे, बोले सर इक्वेशन में पुट करते थे। तो कहोगे सर लेकिन यहाँ तो स्क्वायर, अरे स्क्वायर तो जब होता है ना जब नंबर पता हो। मैं आपको बोलूँ स्क्वायर करो, आप कहोगे सर किसका, वही निकल के आएगी, किसका स्क्वायर करो। तो पहले वो तो निकाल लो, पॉजिटिव इंटीजर तो बताओ ना, a क्या आ रहा है। ठीक है, फिर स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर वाला पोर्शन है बाद वाला, मतलब इस क्वेश्चन आपका एक तरीके 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन हो गया। पहले पॉजिटिव इंटीजर, फिर उसका स्क्वायर करके नई चीज़ बन रही है, समझ गए। तो पहले पॉजिटिव इंटीजर a को तो रिप्रेजेंट कर लें। तो आप क्या लिखोगे, पुट वैल्यू ऑफ b एंड r इन इक्वेशन 1। तो r = 0 जब पुट करूँगा तो यहाँ से a = निकलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब आप स्मार्ट हो चुके हो। b मतलब 3q + 0, तो क्या मैं a = 3q लिख सकता हूँ ओनली। 3q + 0 मतलब 3q होता है। ठीक है, बोले r = 1 पुट कर रहा हूँ, तो a = 3q + 1, और बोल जी r = 2 पुट करेंगे तो a = 3q + 2। बोला सर अब तक जो करते आ रहे थे उतना काम तो हमने कर लिया। क्या कि व्हेन वी पुट b = 3 तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ इन 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। अगर b = 3 है तो 4 होता है तो 4 फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, 5 होता है तो 5 फॉर्म में, 6 होता है तो 6 फॉर्म में, ठीक है, 2 होता है 2 फॉर्म में। अगर b = 2 रखते तो 2q 2q+1 2 ही फॉर्म होते हैं। 3 रख दिया तो 3q 3q+1 3q+2 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं है अगर b = 3 है तो।
यहाँ तक तो हो गया। अब तक के क्वेश्चन में हो रहा था इसी के बारे में बात कर रहे थे कि ओड है या इवन है, लेकिन इसमें इसके बारे में बात नहीं कर रहा। वो बात समझ में आई? यहाँ पर कुछ नया पूछा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले तो मुझे बताओ कि आपके पास पॉजिटिव इंटीजर अवेलेबल है? बोले हाँ सर अवेलेबल है, ए पॉजिटिव इंटीजर है अवेलेबल और 3 वे में लिखा जा सकता है। अब आपको करना है इनका स्क्वायर, और वो स्क्वायर इस फॉर्म में बनेगा, अपने आप बनेगा, टेंशन नहीं लेना था। एक बार यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलेंगे और वहाँ पे आँख कान नाक सब खोल के रखना है आपको, ठीक है, कैसे हो रहा है। तो यहाँ तक लिख लिया होगा साथ साथ। अब लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को उठाओ, एक एक करके उठाएंगे, क्योंकि इसने बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3 वे में है, सबका स्क्वायर करेंगे। पहले इसका करो, इसके बारे में बात करेंगे, देखते हैं इस फॉर्म में बनता है नहीं बनता है। इसका स्क्वायर करेंगे, देखते हैं इस फॉर्म में बनता है नहीं बनता है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, देखते हैं इस फॉर्म में बनता है नहीं बनता है। ये जाने वाले हैं अपन। तो इक्वेशन 2 का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। तो a इक्वल टू अगर 3q है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर होगा। गलत, 3q स्क्वायर नहीं होगा, 3q का होल स्क्वायर होगा। a का स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या बना, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर। यानी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो इस फॉर्म में आया। बोला सर ये तो ये फॉर्म आ गया, सर 3m चाहिए। क्या चाहिए इसको? 3m की नीड है। समझ में आई बात? किसकी नीड है? 3m की नीड है। तो क्या करूं? क्या ये कुछ 3 मल्टीप्लाई, यानी देखो मुझे किस फॉर्म में चाहिए, सुनना ध्यान से, समझना इस चीज़ को। हिंट क्वेश्चन में ही है, मुझे 3 मल्टीप्लाई समथिंग चाहिए। जो मेरी डिजायर है वो है स्क्वायर वाली जो वैल्यू होगी वो 3 मल्टीप्लाई समथिंग होगा। समझ गए? 3 मल्टीप्लाई समथिंग। तो क्या मैं इसको 3 मल्टीप्लाई समथिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बोले बिल्कुल कर सकते हो। बोले कैसे? बोले सर आप इसको 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम? 9q स्क्वायर को 3 3 से 9q स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यानी मुझे चाहिए था 3 मल्टीप्लाई समथिंग। क्या ये 3 मल्टीप्लाई समथिंग हुआ या नहीं हुआ? बोले हो गया, ठीक है। तो क्या मैं इसको 3 मल्टीप्लाई, यानी तो मल्टीप्लाई करके दिखाया आपको, ठीक है। अब डायरेक्ट अगली बार ये लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 3 से 9q स्क्वायर, ओके जी, लिख सकते हो। चलो यहाँ तक तो आ गए। अब आप कहोगे सर लेकिन हमें तो 3m चाहिए। m क्या है? कोई वेरिएबल ही तो है, ठीक है। तो मुझे बताओ, आप इतने नज़दीक हो कि आपको कोई बोले कि यार ये 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर को ना 3m बना दे। बोला ठीक है बन गया। बोले कैसे बन गया? अरे बोले इसको m मान लो ना, मान लो m, इसको किसने मना किया है? तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर। जैसे ही आपने इस 3q स्क्वायर को m मान लिया तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर को m मान लिया है, तो क्या 3m बना या नहीं बना? प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। देखो जी, जो चाहिए वो बनाना है अपन को, समझ रहे हो? तो एक बार जल्दी से इसी को रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि अगली बार टेंशन नहीं लेना, ये भी कन्वर्ट होंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या करना है सुन लो। किसी पहले पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करना, तो उसकी हेल्प लेके b इक्वल टू 3 पुट करके आपने 3 इक्वेशन बना ली, वो तो आप अब तक एक्सपर्ट हो गए होंगे। फिर आपको स्क्वायर करना है, तो आप एक इक्वेशन उठाई, उसका स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पर आपका क्या आया? 9q स्क्वायर। लेकिन मुझे चाहिए 3 मल्टीप्लाई समथिंग, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3q स्क्वायर बचा, और उस 3q स्क्वायर को m मान लिया, क्योंकि m दिखाना, ठीक है मान लिया। तो 3m की फॉर्म बन गई। यानी हम एक क्वेश्चन इसका पार्ट प्रूव कर चुके हैं कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 3m की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास 2 इक्वेशन बाकी, इनका भी करना होता है, ठीक है जी। यहाँ तक लिख लिया होगा। अभी फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है, फर्स्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो। अगर 50-60% भी समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब फिर आपको बोला सर इस इक्वेशन का काम तो हो गया, इस इक्वेशन का काम हो गया है। ये इक्वेशन तो दे देती है क्या? 3m वाला फॉर्म। तो अब इक्वेशन नेक्स्ट उठाओ, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करना है अपन को, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कैसे ओपन होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग के, तो पहले वाले का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर आएगा। फिर 2ab 2 3 6 बन जा 6q आएगा और प्लस 1 आएगा, ठीक है। बोला जी ठीक है, आ रहा है। अब आपको कोई कहे कि बताओ किस फॉर्म में बनाना है, बोले 3 मल्टीप्लाई समथिंग। बोले यार 3 मल्टीप्लाई समथिंग मतलब 3 कॉमन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? 3 कॉमन, क्या सब में 3 कॉमन आ रहा है? बोले सर यहाँ से 3 मिल जाएगा, यहाँ 3 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो नहीं मिल रहा, मतलब ये वाला फॉर्म तो नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, चिल करो। 3m प्लस 1 मतलब कुछ 3 के साथ में और एक 1 बच गया, तो ये तो 3 कॉमन दे रहे हैं और यहाँ 1 बच रहा है। तो आप क्या करोगे इस चीज़ को कि इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ तो 3q स्क्वायर बच गया, 6 में तो 3 कॉमन गया तो 2 बच गया, और एक्स्ट्रा में 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, ए स्क्वायर। और फिर क्या लिखोगे, लेट, इसको क्या मान लूँ, m, लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। मान लो, किसने मना किया है, वेरिएबल अज्यूम कर सकते हो किसी भी चीज़ को, कुछ भी। इसका मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई m प्लस 1, ठीक है। 1 एक्स्ट्रा है, 1 कॉमन में नहीं आया, ये वाला फॉर्मेट बना, यानी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m प्लस 1 की फॉर्म में आता है। अब आपका मन कर रहा हो उसे छोड़ दें, क्योंकि हमें 3m मिल गया, 3m प्लस 1 मिल गया। अरे भाई ये इक्वेशन बाकी है ना, इसको भी दिखाना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर करने पर भी इनमें से ही कोई एक फॉर्म आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करो, अभी नोट कर लो, जो समझा रहा हूँ उस स्टेप पे फोकस करो। हम कैसे कर पाएंगे, कितना टाइम लगेगा, सर याद कैसे रहेगा, वो सब सेकेंडरी क्वेश्चन, उस पर अभी ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। वो मेरा काम है, मैं करवा दूंगा। तो यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, जो रिजल्ट बनते जा रहे हैं उनको बॉक्स में डालते चलना। फ्रॉम इक्वेशन 4, इसका स्क्वायर करो, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है, और ये 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab 2 3 6 2 12 q प्लस 2 का स्क्वायर 4 का हो गया। सर जी अब बताओ कैसे करेंगे, क्यों? बोले यहाँ 3 कॉमन आएगा, ये तो प्लस 4 बच रहा है, 3 मल्टीप्लाई समथिंग प्लस 4 जैसा दे ही नहीं रखा। बोला ठीक है यार, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, कुछ जुगाड़ करेंगे। हमें 3 कॉमन दिखाना है। क्या दिखाना है हमें? 3 कॉमन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इस 4 को 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बताओ। 9q स्क्वायर 12q, 4 को 3 प्लस 1। अब इन सब में 3 कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोले आ रहा है, ठीक है, तो ले लो। 3 कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा 3q स्क्वायर, यहाँ बचा 4q, 3 में से 3 कॉमन हुआ तो 1 बचा, ठीक है, और प्लस 1, और इस पूरे को क्या मान लोगे? m। तो लिखोगे लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। दैट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई m, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म। जो दे रखा है क्वेश्चन की लाइन को दोबारा रिपीट कर सकते हो। क्या किया है वो सुन लीजिए, एक बार नोट करो। मैं आपको जल्दी से 1 मिनट समराइज करता हूँ, क्योंकि क्यूब में बहुत काम आने वाला है ये, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं बचना चाहिए। लिख लो इसको। प्रूव वाले क्वेश्चन की एक खास बात यही होती है कि आपको दिख रहा होता है कि आपको बनाना क्या है, ठीक है। सुन लो, जिसका नहीं लिखा वो लिख रहा हूँ, मैं साइड में हूँ। क्यूब वाले क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस यही है कि फ़ायदा यही मिलता है उसके अंदर कि आपको जहाँ पहुँचना है उसका पता होता है, तो कैसे भी करके जुगाड़ करके, लेकिन गलत तरह से नहीं। हमने एक भी गलत काम नहीं किया इसके अंदर कि भाई हम कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें 3 मल्टीप्लाई समथिंग चाहिए, तो हमने 3 मल्टीप्लाई वाला कॉमन लेके कुछ फॉर्म बनाया, और m की नीड थी तो उसको m मान लिया, मान सकते हो, ठीक है। ऐसे ही तो क्या कर रहे हो, सुन लीजिए इसको,
कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने कहा पहले पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं। तो हमने b=3 अज्यूम करके a की 3 फॉर्म बना दी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a इस फॉर्म में भी आ सकता है 3q की फॉर्म में, वो 3q+1 भी हो सकता है, वो 3q+2 भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात आई स्क्वायर करने की। तो एक एक इक्वेशन का स्क्वायर किया। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का स्क्वायर किया तो उसको देखा तो वहाँ +1 जैसा कुछ नहीं था, तो सिंपली 3 कॉमन लेने पर m अज्यूम करने पर ये बन गया। नेक्स्ट इक्वेशन में 1 अलग से दिख रहा था, तो बची दोनों टर्म में 3 कॉमन आ रहा था, तो उसको 3 कॉमन लिया और बची जो ब्रैकेट में उसको m अज्यूम कर लिया, 3m+1 बन गया। और थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर आपको दिखा कि +4 दिख रहा है, तो +4 दिख रहा है, हमें तो +1 चाहिए। हाँ, हो सकता है कि अगर क्वेश्चन में ये बोलता कि 3m+1 3m+4 वाली फॉर्म होती है तो अपन +4 को एक्स्ट्रा रख लेते, बचे हुए पार्ट में 3 कॉमन लेते, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है, ओनली 1 एक्स्ट्रा है, बाकी सब 3 के साथ कॉमन आ रहा है। तो ठीक है, 4 को 3+1 तो लिखने का राइट है हमारे पास में, वो बाकी टर्म में आपने 3 कॉमन लिया और +1 बन गया। इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a² आपका 3m वाला दिखा, सेकेंड इक्वेशन से 3m+1 दिखा, थर्ड इक्वेशन से 3m+1 दिखा, मतलब स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जहाँ b=3 है वो इन 2 फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, करके देखना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले जो दिया हुआ है उसका यूज़ करके एक बार इंटीजर्स को लिखा, वहाँ तक तो आप एक्सपर्ट बन गए हैं। उसका बाद स्क्वायर करना है तो स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी यूज़ करके स्क्वायर करना, कॉमन लेना है, मैथ्स का बेसिक चीज़ें काम आ रही है। अब जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर अब तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं वेदर से 2q+1 4q वाला 6q वाला ये 3m वाला 3q वाला, वहाँ पे जो दे रखा होता तो उसको अपन b मान लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो गिवन है ना उसको b नहीं मानेंगे, उससे थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी के अंदर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस पैटर्न का, तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट तो डिमांड करता है ये। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन है, उसमें आप सॉल्यूशन में लिखोगे कि टू प्रूव क्यूब ऑफ, लेकिन मैं याद करवा दूंगा, याद मतलब मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लेना, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8। अब आपका मन कर रहा होगा सर सिंपल सा है, तो यार बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करेंगे, उसका तो उसका क्यूब निकाल देंगे। ठीक है, और आपका मन कर रहा होगा सर क्या प्रॉब्लम है, कर लेते हैं, b=9 अज्यूम कर लो, बिल्कुल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ कि इससे आंसर नहीं आएगा, इससे आंसर आ जाएगा, आप b=9 अज्यूम करके निकाल देना। बट मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो इस चीज़ को, तो आप एक बात समझ गए होंगे कि अगर मैं b की वैल्यू 9 पुट कर रहा हूँ, पहले समझना इस चीज़ को कि मैं b की वैल्यू 9 पुट करता हूँ तो r की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 4 5 6 7 8, r की टोटल 9 वैल्यूज़ होंगी। कितनी वैल्यूज़ होंगी, 0 से 8 तक 9 वैल्यूज़। और आपको पता है हर r की वैल्यू पे एक डिफरेंट इक्वेशन बनती है। ठीक है, r=0 पे एक इक्वेशन बनती है, 1 पे बनती है, 2 पे बनती है, 3 पे बनती है, 4 पे बनती है, 5 पे बनती है। आपने बना के देखी अब तक, 6 तक हमने पुट करके देखा है, वहाँ 6 इक्वेशन बनती है। लेकिन वहाँ तो एक छोटा सा काम था, 6 इक्वेशन बनाने के बाद में आपको इवन और दिखाना था। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ पता है कि अगर मैं b=9 पुट करता हूँ, इसको देख कर सुनना, ठीक है, आपका सर ये याद कैसे रहेगा कि यहाँ ये पुट नहीं करना, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप b=9 पुट करते हो, r की वैल्यू 9 वैल्यूज़ होंगी, उससे 9 इक्वेशन बनेगी, तो क्या हर इक्वेशन का क्यूब करने बैठेंगे? बस यही क्वेश्चन करना है पेपर में, नहीं करना। ठीक है, तो इस वे में नहीं करना। तो एक काम करो, मेरे ऊपर भरोसा किया है ना, तो 2-4 मिनट के लिए मेरे ऊपर भरोसा करके b की वैल्यू जो मैं कहूँ वो मान लेना, और जैसे ही अपन वो वैल्यू करके सॉल्यूशन करेंगे फिर मैं आपको समझा दूंगा कि b की वैल्यू हमने अज्यूम क्यों की थी। क्योंकि अभी मैं बोलूँगा तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि बीच का स्टेप है, आपका वो सर समझ में नहीं आया कि ये अज्यूम करने पर आप कैसे बोल रहे हो। एक बार तो भरोसा करो मेरे ऊपर कि हम b को क्या मानने वाले हैं, और फिर मैं आपको समझा दूंगा कि आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है, आप कैसे समझ जाओगे अपने आप। ठीक है, तो यहाँ b9 नहीं मानेंगे हम। ठीक है, चलो जी, फिर अपन क्या करते हो, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a bq plus r less than b greater than equal to 0, let b equal to 3। थोड़ी देर के लिए मेरे ऊपर भरोसा कर लीजिए, करते वैसे पता है मुझे कि b = 3 रखने वाले हैं। क्यों रख रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक।
ठीक है। चलो, तो अगर b इक्वल टू 3 है तो r लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स r इक्वल टू 0, 1 और 2। पुट वैल्यू ऑफ, वही चल रहा है जैसा चलते जाते हैं, क्योंकि क्यूब वाला स्टेप तो बाद में करेंगे, जैसे स्क्वायर में बाद में किया था। पुट वैल्यू ऑफ b एंड r इन इक्वेशन 1। तो जब r इक्वल टू 0 पुट किया तो a इक्वल टू b की जगह 3 रखा, तो 3q प्लस 0, तो मैं सिंपली लिख रहा हूँ 3q प्लस 0 मतलब 3q होता है। व्हेन यू आर पुटिंग r इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 रख दो उठा के इसके अंदर, ठीक है। और व्हेन यू आर पुटिंग r इक्वल टू 2 तो a इक्वल टू 3q प्लस 2। इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर b इक्वल टू 3 पुट करने पर ओनली दीज 3 फॉर्मेट में आ सकता है, ठीक है। चलो, उसके बाद की बात करते हैं। फिर आपको क्या करना है, क्यूब करना है और एक एक क्वेश्चन को पकड़ के करना है, ठीक है। तो मैं जो फाइनल रिजल्ट एक बार ऊपर लिख लेता हूँ कि मुझे 9m की नीड है, मुझे 9m प्लस 1 की नीड है और 9m प्लस 8, ठीक है। चलो जी, अब आपको एक एक करके क्यूब करना है, कर लेते हैं क्यूब। लिख लीजिए यहाँ तक, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्यूब करोगे, दोनों साइड करोगे, तो इसको 3q क्यूब मत लिखना, होल क्यूब लिखना, ठीक है। एंड दैट विल बी 3 का क्यूब इज़ 27 और q का क्यूब। और आप मुझे बताइए, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हैं, बस आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा, उसको थोड़ी देर के लिए शांत कर दो कि सर यहाँ b इक्वल टू 3 क्यों लिया है, 9 लेना चाहिए था, ठीक है। उसको शांत कर दो, बाकी आप जो करते आ रहे हैं उस चीज़ पे फोकस करो। मुझे चाहिए 9 मल्टीप्लाई समथिंग, जैसे उसमें 3 मल्टीप्लाई चाहिए था, तो यहाँ पर क्या 9 मल्टीप्लाई समथिंग मतलब 9 कॉमन ले लूँ, तो क्या 9 यहाँ कॉमन नज़र आ रहा है आपको? बोले सर बिल्कुल आ रहा है। आप यहाँ से बेधड़क 9 कॉमन लो, तो 9 3 जा 27 ये बच जाएगा। और बोले इसको m मान लो, ठीक है। तो लेट m इक्वल टू 3q क्यूब, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसकी वैल्यू को रखा, 3q क्यूब को m मान लिया, तो a क्यूब, भाई इसको m मान लिया तो 9 मल्टीप्लाई m, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। बॉक्स में बंद कर दो, एक काम हुआ, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। अब लो इक्वेशन नंबर 3, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, होगा, ठीक है। अब a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, फर्स्ट वाले को 3 लड्डू, दूसरे को 3 लड्डू, फिर 3 मल्टीप्लाई पहले को 2 लड्डू, बाद को 1 लड्डू, और 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट को 1 वाला, बाद को 2 लड्डू, ठीक है। तो इसका क्यूब करोगे तो आएगा 27, 3 का क्यूब 27 क्यूब प्लस b क्यूब, 1 का क्यूब इज़ 1, प्लस 3 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर, मल्टीप्लाई ये अकेला, तो 3 इसका स्क्वायर आएगा 9q स्क्वायर, उसको 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27 q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई ये 3 3 जा 9q और मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर हमें नीड है 9m, देखते हैं एक बार, ठीक है। मतलब 9 मल्टीप्लाई 9 कॉमन आ जाए सब में, क्या इन सब में 9 कॉमन आ रहा है? बोले सर इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो पहले इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ एक बार, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q और प्लस 1, बोले इन सब में 9 कॉमन आ सकता है और 1 बचेगा, तो ये वाला फॉर्म बन जाएगा। तो क्या करोगे आप इस चीज़ को, 9 कॉमन ले लो, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 एंड लेट दिस इज m। तो लेट m इक्वल टू, वही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए अपन को शांत रखना है,
ठीक है, कि सर जी b इक्वल टू क्यों लिया, उसको अभी शांत रखो। बाकी प्रोसेस तो स्क्वायर वाला जैसा ही चल रहा है, बस यहाँ क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। और वो किसी को प्रॉब्लम भाई लगाने में तो वो उसकी गलती है, क्योंकि 10th क्लास में क्यूब की आइडेंटिटी सब 8th 9th क्लास में आ जाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² लिख लेना साइड में कहीं भी कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, क्रेडिट दे देना इसको। ठीक है, नंबर कट जाते हैं वरना, जो यूज़ करे उसको तो क्रेडिट दे देना। तो m इक्वल टू ये माना, दैट मीन्स a क्यूब इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई m प्लस 1। घुसा भेजे में, यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m की फॉर्म में आ सकता है, 9m प्लस 1 हो सकता है। अब एक बचा है और एक इक्वेशन बची अपने पास में। ठीक है, चलो जी इसको नोट डाउन करो और अभी पूरी क्लास ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी वो तो बाकी है आपका लॉजिक तो, कि भाई लिया क्यों, हाँ b इक्वल टू 3 क्यों लिया, 9 क्यों नहीं लिया, 9 दिख रहा था, 9 लेना चाहिए था। और बोले सर काम तो चल गया चलो 3 से, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा 3 से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो तो आपने लेके दिखा दिया। हमें पेपर में अचानक कोई क्वेश्चन आता है, वहाँ कैसे पता लगाएंगे क्या लेना है। ठीक है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, सस्पेंस खुलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 4 इसका क्यूब 3q प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, हाँ जी चलो इसमें आपको आइडेंटिटी में अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट वाले को क्यूब मिलता है प्लस सेकंड वाले को क्यूब मिलता है प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट को स्क्वायर सेकंड को 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट को 1 सेकंड को स्क्वायर, ये चलता है। ठीक है, 3 का क्यूब इज 27 क्यूब प्लस 8 प्लस इसका स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 9 3 जा 27 2 जा 54 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 4 आएगा, 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और क्यू। ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर लो, 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू, और 8 को मैं बाद में लिख रहा हूँ। आपको दिख भी रहा होगा सर साफ साफ दिख रहा है, 9 कॉमन लो और 8 बच जाएगा, बिल्कुल 8 बच रहा है, 9 कॉमन ले लो। तो यहाँ से आपने 9 कॉमन लिया तो 3 बचा, क्यू क्यूब रहेगा ऐसे, जैसे 9 लिया, 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर, 9 लिया 4 क्यू प्लस 8, इसको क्या जूम कर लोगे m, तो लिख लो ये लाइन को कि लेट m इक्वल टू दिस, ये आप लिख लो, लेट m इक्वल टू दिस, दैट मीन्स a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m की फॉर्म में दिख रहा है, 9m प्लस 1 फॉर्म में दिख रहा है, 9m प्लस 8 की फॉर्म में दिख रहा है, ये आपका हो गया आंसर। जाओ रुक जाओ, क्यों, क्योंकि अभी वो तो बताना बाकी है कि भाई ये लिया क्यों b इक्वल टू 3, क्योंकि अब तक जितने क्वेश्चन किए जो दिखता था हम वही उठाते थे। 2 दिख रहा है 2 लिया b की वैल्यू, 3 दिख रहा है 3 लिया, 4 दिखा 4 लिया, 6 दिखा 6 लिया। हाँ, लेकिन यहाँ सर पहली बार ऐसा हुआ है कि 9 दिखा और आपने 3 लिया। तो एक बार इसको नोट कर लो और उसके बाद में फिर सस्पेंस खोल देते हैं। ठीक है, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका एक बार, कर लोगे ऐसे इंटेलिजेंट तो बताएं मुझे। ठीक है, पॉज करके देख लेना, सुनो ध्यान से सुनना। आपको जो नीड है दैट इज 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। मैंने कहा मैं b इक्वल टू 3 ले रहा हूँ, क्या मैं इसको 9m प्लस 0 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। ठीक है, मैं b इक्वल टू 3 ले रहा हूँ तो r इक्वल टू 0 आएगा, r इक्वल टू 1 आएगा, r इक्वल टू 2 आएगा। और अगर ये किसी को क्यूब की आइडेंटिटी अगर याद है तो आपको पता है कि जो प्लस में होता है, क्योंकि अगर मैं r इक्वल टू 0 ले रहा हूँ तो 3q प्लस 0 आएगा, 3q प्लस 1 इक्वेशन बनी थी और 3q प्लस 2 इक्वेशन बनी थी। और आपको पता है जब इस क्यूब करते हो तो इसका भी क्यूब होता है और इसका भी क्यूब होता है, क्यूब होता है क्यूब होता है, कर रहे थे ना फर्स्ट का क्यूब सेकंड का क्यूब। तो 0 का क्यूब करने पर 0 आएगा, 1 का क्यूब करने पर 1 आएगा और 2 का क्यूब करने पर 8 आएगा। और हमें 0 की नीड है, बोले है जब मतलब कुछ नहीं मतलब 0। ठीक है, हमें 1 की नीड है तो 1 का क्यूब करने पर 1 मिल रहा है ना, 8 की नीड है तो 2 का क्यूब करने पर 8 मिल रहा है ना।
तो जब आपको पता है कि यार जब मेरा 0 1 2 से ही काम चल गया तो मैं क्यों b = 9 रखकर 0 से 8 तक जाऊं? पहली बात तो यही हो जाती है कि क्या, देखो सुनो मेरी बात को, क्वेश्चन ऐसा होता है, क्वेश्चन को देख के आपको पता लग जाता है यार मैं गलत जा रहा हूँ सही जा रहा हूँ। क्यों? आप खुद सोचो कि किसी क्वेश्चन में आपको 9 इक्वेशन बना के सोल्व करना पड़े इस तरीके से, आपको पहले लगेगा यार ये कोई मेथड है? कोई मेथड छोटा होता होगा, तुरंत दिमाग में आएगा जब कोई बड़ा क्वेश्चन दिखने लगता होगा, कोई तो मेथड होता होगा। और मेथड ये बता दिया कि आपको नीड क्या है, कुछ नहीं चाहिए, मतलब 0 चाहिए, तो 0 तो भाई 0 से मिल रहा है। 1 की नीड है तो 1 तो 1 का क्यूब करने पे मिल जाता है, 8 तो 2 का क्यूब करने पे मिल जाता है। तो जब 2 से काम चल रहा है, यानी r = 0, r = 1, r = 2 से ही काम चल गया मेरा, तो b = 3 से ही काम चल जाएगा। ठीक है, और 3 का क्यूब करने पे 27 आता है। सुनना ध्यान से, आपने b = 3 रखा, 3 का क्यूब करने पे 27 आएगा, और हमें पता है 27 में से 9 कॉमन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए? इसलिए आपका काम b = 3 रखने पर चल जाएगा, यहाँ b = 9 रखने की नीड नहीं है। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।